नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप सभी को विभिन्न तरीकों से ये पता चल ही गया होगा कि केवीएस का नया मेमोरेंडम आ गया है एक तरीके से। न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए केवीएस ने रिवाइज कर रखा है। यहाँ पर आप सभी को मैं डिटेल जानकारी दे देता हूँ कि रिक्रूटमेंट रूल फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्टेड इन केवीएस रिवाइज्ड, उसने उसको रिवाइज किया है। क्या कुछ है जानकारी, फटाफट हम सभी लोग इस चीज़ को समझ लेते हैं। देखिए, कार्यालय का जो ज्ञापन आया हुआ है 20-3-2025 का, यानी कि कल के डेट का है ये ज्ञापन, जिसमें केंद्रीय विद्यालय संगठन में शैक्षिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के भर्ती नियम संशोधित किए गए हैं। मौजूदा भर्ती नियमों का अधिक्रमण करते हुए माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार और अध्यक्ष केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा अनुमोदित शैक्षिक और गैर शैक्षिक पदों के भर्ती के नियम सामान्य सूचना हेतु परिचालित किए जाते हैं। अब यहाँ पर मैं आप सभी को दिखा देना चाहूँगा कि अगर आप जाएँगे, ये 40 पेज का है लगभग-लगभग। इसमें जो है पेज नंबर दिया हुआ है 3 पेज, जहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर को लेकर के है, प्रिंसिपल को लेकर के है और उसके अलावा वाइस प्रिंसिपल को लेकर के 6 नंबर पेज पर, और इसके अलावा पोस्ट कंप्यूटर साइंस को लेकर के है, पीजीटी को लेकर के है, और पीजीटी हिंदी एंड इंग्लिश को लेकर के 8 से 9 पेज पर है। यहाँ पर पीजीटी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन पदों को लेकर के। टीजीटी हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश को लेकर के है। मैथ्स, साइंस और सोशल स्टडी को लेकर के है। आर्ट एजुकेशन को लेकर, वर्क एक्सपीरियंस को लेकर, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन है, लाइब्रेरियन है, स्पेशल एजुकेटर जो टीजीटी के अंदर जाते हैं। इसके अलावा हेड हेड टीचर का है। पीआरटी म्यूजिक को लेकर के, पीआरटी टीचर को लेकर के है। स्पेशल एजुकेटर पीआरटी को लेकर। नॉन टीचिंग पोस्ट में है एडिशनल कमिश्नर, और इसके अलावा ज्वाइंट कमिश्नर है, ज्वाइंट कमिश्नर फाइनेंस है, ज्वाइंट कमिश्नर। इसके अलावा सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर है, डिप्टी कमिश्नर कमिश्नर हो गया। इन सारे पोस्टेज को लेकर के इसके अलावा भी बहुत सारे पोस्ट हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर एडीएमएन हो गया। इसके अलावा ये सभी आप देख सकते हैं कि सभी नॉन टीचिंग पोस्ट वाले हैं। सबको लेकर के इसने मेमोरेंडम जारी कर रखा है। तो हम सभी लोग टीचिंग पोस्ट को देख लेते हैं और नॉन टीचिंग पोस्ट को देख लेते हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे विद्यार्थी नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी देखते होंगे। तो हम सभी लोग पीजीटी टीजीटी से शुरुआत करते हैं कि पीजीटी टीचर को लेकर के क्या योग्यता में बदलाव दिखाई पड़ रहा है। यहीं से शुरुआत हम सभी लोग अपना कर देते हैं। रिक्रूटमेंट रूल फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस वाला पहले देख लेते हैं। यहाँ पर नेम ऑफ द पोस्ट है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी वैकेंट हैं, तो 1196 हैं। 24-25 का ये डाटा आया है। यहाँ पर कह रहा है कि विच इज सब्जेक्ट टू, ये क्या है भाई, वेरिएशन डिपेंडिंग ऑन वर्कलोड। यहाँ पर कह रहा है कि ये वेरिएशन रहेगा, इसमें विविधता भी रहेगी, वर्कलोड के हिसाब से कम या ज़्यादा भी हो सकता है ये पोस्ट। फिलहाल यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी की जो बात की जा रही 1196 है। ये लेवल 8 के अंतर्गत, लेवल 10 के अंतर्गत, लेवल 11 के अंतर्गत, ग्रुप बी के अंतर्गत ये आएगा। ये एंट्री स्केल हो गया, सीनियर स्केल हो गया, और ये हो गया सिलेक्शन स्केल हो गया। इसके अलावा यहाँ पर एज लिमिट डायरेक्शन की बात कर लें तो 40 ईयर होगा। 5 ईयर रिलैक्सेशन होगा अपर एज लिमिट इन केस एम्प्लॉयज़ इन केवीएस। जो केवीएस के अंदर है 5 साल की छूट उनको मिलेगी। एज रिलैक्सेशन फॉर एससी एसटी एंड ओबीसी इत्यादि के लिए जो कैंडिडेट होंगे, एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए एज अप्लीकेबल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कुल मिला जुला करके जो भारत सरकार छूट देती है महिलाओं के साथ साथ एससी एसटी और अन्य कैटेगरी वालों को, वो एज रिलैक्सेशन 5 साल का होगा, यानी 45 साल अदर कैंडिडेट के लिए होगा और जनरल के लिए 40 साल एज होगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर एसेशनल है जो अनिवार्य है। अनिवार्य में क्या है भाई कि एमएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी एमसीए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए 50% अंकों के साथ। इसके अलावा पहले इन लोगों के लिए बीएड नहीं था, अब इनके लिए बीएड या एमएड अनिवार्य कर दिया गया है, वो भी 50% अंकों के साथ बीएड डिग्री होना अनिवार्य है। ये हो गया आपका बीएड कंपलसरी कर दिया है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। यहाँ पर नियुक्ति का प्रोसेस क्या होगा, 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, यानी कि ये वैकेंसी आएगी, इस पर कंपटीशन होगा। इसके अलावा अगर हम हिंदी और इंग्लिश टीचर की बात कर लें पीजीटी में, ध्यान से इन चीज़ों को समझ लीजिए। पीजीटी अगर हिंदी और इंग्लिश टीचर्स की बात करें तो यहाँ पर नेम ऑफ द पोस्ट है पीजीटी हिंदी इंग्लिश है। नंबर ऑफ पोस्ट पीजीटी के अंदर 1167 पोस्ट हैं 24-25 में, और पीजीटी इंग्लिश में 1311 पोस्ट हैं। कह रहा कि विच इज सब्जेक्ट टू वेरिएशन डिपेंडिंग ऑन वर्कलोड, ये वेरिएट करेगा वर्कलोड के हिसाब से। यहाँ पर जो बात करें
पे स्केल की तो वो तो दे रखा है, एज लिमिट वही 40 ईयर होगा, 5 साल की छूट मिलेगी। एससी, एसटी, ओबीसी और केवीएस में एम्प्लॉय जो हैं और फीमेल को भी 5 साल की छूट प्राप्त होगी। यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या डिसाइड कर रखा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी लोग। यहाँ पर एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है उसमें मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 50% अंकों के साथ आपको सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री होना चाहिए, एमए होना चाहिए। यहाँ पर दोनों को बांट रखा है पीजीटी इंग्लिश को लेकर, प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज सबमिटेड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल पर आल्सो होना चाहिए। इंग्लिश ग्रेजुएशन लेवल पर होनी चाहिए, हिंदी भी ग्रेजुएशन लेवल पर होनी चाहिए। इसके अलावा बीएड डिग्री होगा, 50% अंकों के साथ बीएड होना अनिवार्य है। पीजीटी में अनिवार्य कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। परसेंटेज की बाध्यता नहीं थी, यहाँ पर एमए में भी परसेंटेज है, ग्रेजुएशन में भी सब्जेक्ट होना चाहिए आपका 50% मार्क के साथ क्वालिफाई होना चाहिए। अब आइए बात कर लेते हैं आगे की। यहाँ पर रिक्रूटमेंट का रूल जो है वो कैसे रिक्रूटमेंट होगा, इन पोस्ट के लिए कैसे रिक्रूटमेंट होगा, तो उसको लेकर के हम बता देते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 10वें नंबर के कॉलम में मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, यहाँ पर 33% बाई लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, एलडीई जिसको बोला जाता है संक्षेप में, ये लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा। 33% सीट भरी जाएगी डिपार्टमेंट के जरिए, यानी कि प्रमोशन करेंगे, टीजीटी में जो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं वहाँ पर वो लोग प्रमोट करके जाएंगे। और इसके अलावा जो 66% बचेगा वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, यानी कि कंपटीशन आयोजित होगा। यहाँ पर दे रखा है लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन का जो कंडीशन है वो तो ये उनके लिए है जो केबीएस में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनके लिए है। आगे हम सभी लोग बढ़ेंगे, यहाँ पर अगली जानकारी पता कर लेते हैं किसको लेकर के। यहाँ पर देखिएगा कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स को लेकर के बात कर लेते हैं। यहाँ पर वैकेंट पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर पीजीटी मैथ में कितना है, 1333 हो गया। पीजीटी फिजिक्स के अंदर 1402 हो गया, पीजीटी केमिस्ट्री में 1403 है, पीजीटी बायोलॉजी में 1113 है, पीजीटी हिस्ट्री में 463 है, पीजीटी ज्योग्राफी में 466 है, पीजीटी इकोनॉमिक्स में 873 है, पीजीटी कंप्यूटर कॉमर्स में 739 है, पीजीटी बायोलॉजी के अंदर 29 सीट है। हालांकि ये वेरिएशन कर सकता है वर्कलोड के हिसाब से। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लें जो आपके लिए जानना मस्ट है, बाकी एज 40 ईयर है और बाकी जो जिनको 5 साल की छूट है गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से वो उपलब्ध रहेगा। मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50% मार्क, एमए होना चाहिए 50% अंकों के साथ संबंधित सब्जेक्ट में। अब जैसे बात कर लेते हैं पीजीटी फिजिक्स को लेकर, तो कह रहा कि इन कंसर्न सब्जेक्ट आर एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडी कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल, यानी कि जिस सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री है वो ग्रेजुएशन में होना चाहिए। फिजिक्स को लेकर के, केमिस्ट्री को लेकर के सेम रूल है कि केमिस्ट्री ग्रेजुएशन में होना चाहिए और 50% के साथ एमए होना चाहिए। मैथ में भी सेम कंडीशन लागू है। इसके अलावा बात करें पीजीटी इकोनॉमिक्स में भी सेम कंडीशन लागू होगा, पीजीटी बायोलॉजी में भी सेम कंडीशन लागू होगा, पीजीटी हिस्ट्री में भी सेम कंडीशन लागू होगा। ग्रेजुएशन लेवल पर भी सब्जेक्ट होना चाहिए और मास्टर डिग्री 50% के साथ स्ट्रीम होना चाहिए। जियोग्राफी सेम है, कॉमर्स सेम है, बायोलॉजी में सेम है, बट बायोलॉजी में यहाँ पर ध्यान देना है मास्टर डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री या बायो लाइफ साइंस हो गया, बायो साइंस हो गया या जेनेटिक्स हो गया, इसमें अगर मास्टर डिग्री है तो वो सभी लोग योग्य होंगे। बीएड इनके लिए मस्ट है, 50% अंकों के साथ क्वालिफाई होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशन है, जो मतलब आपसे इच्छा की जाती है, एक्सपीरियंस एज टीजीटी इन द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन कंसर्न सब्जेक्ट। अगर आप टीजीटी में पढ़ा रहे हैं तो आपके लिए बेहतर होगा, वहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। इसके अलावा आगे हम बात कर लेते हैं तो ये नियुक्ति किस प्रक्रिया के थ्रू होगी, तो यहाँ पर 100% बाय रिक्रूटमेंट होगा डायरेक्ट, यानी कि यहाँ से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। वो भी कौन से सब्जेक्ट में भाई, पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी में। फॉर ऑल अदर सब्जेक्ट की बात करें तो 66% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा और 33% लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के जरिए। वही कंडीशन है, 66% पद जो होंगे वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू होंगे और 33% जो होंगे डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू प्रमोशन करके वो लोग जाएंगे जो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं। आगे देख लेते हैं हम सभी लोग यहाँ पर टीजीटी को लेकर के ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर को देख लेते हैं, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश को लेकर के।
यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो हिंदी टीजीटी में 2264 हैं और टीजीटी संस्कृत में 1503 है, टीजीटी इंग्लिश में 2767 हैं 24-25 के अकॉर्डिंग। विच इज सब्जेक्ट टू वेरिएशन डिपेंडिंग ऑन वर्कलोड। ये वेरिएट करेगा भाई, कम या ज़्यादा होगा वर्कलोड के हिसाब से। इसके अलावा अगर हम बात करें एज लिमिट की, यहाँ पर तो एज लिमिट है नॉट एक्सटीडेड 35 ईयर्स, 35 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। बाकी 5 साल की जो छूट मिलती है वो किन के लिए मिलती है, एस सी एस टी ओ बी सी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन एंड फीमेल कैंडिडेट को 5 साल की छूट मिलती है गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से, वो मिलेगी। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए टीजीटी में, एसेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर बात करें तो यहाँ पर ग्रेजुएशन होना चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क के साथ। 1 ईयर बीएड स्पेशल एजुकेशन में जो स्पेशल टीचर बनने जाएंगे उनके लिए है। बाकी के लिए बीएड होना चाहिए, क्या है कि 50% अंकों के साथ, या बीएड हो या एमएड हो। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट सब्जेक्ट से 55% अंकों के साथ होना चाहिए, और बीएड और एमएड किसके साथ होना चाहिए, 50% अंकों के साथ होना चाहिए। यहाँ पर दो कंडीशन है भाई, देखो ग्रेजुएशन 50% होना चाहिए जिनका 1 ईयर स्पेशल एजुकेशन है, और बाकी इंटीग्रेटेड कोर्स जिन्होंने कर रखा है 50% अंकों के साथ होना चाहिए। बाकी सामान्य तरीके से जिन्होंने कर रखा है पोस्ट ग्रेजुएट लोग भी इसमें जा सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में मिनिमम 55% होना चाहिए और बीएड होना चाहिए 50% के साथ। इसके अलावा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर सेकंड, ये कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट होता है, ये कंपलसरी है, ये आपका क्वालिफाई होना चाहिए। अब इसमें ये बाध्यता नहीं है कि 90 नंबर होना चाहिए, ये आप क्वालिफाई हो अगर आप कैटेगरी में है तो। इसके अलावा बात कर रहा है कि यहाँ पर ज़रूरी है कि आप हिंदी और इंग्लिश में टीच कर सकते हो, लैंग्वेज में आपको बाइलिंगुअल होना पड़ेगा। पोस्ट वाइज लैंग्वेज की बात करें अगर टीजीटी हिंदी के लिए, तो स्टडी हिंदी एज एन इलेक्टिव या मेन सब्जेक्ट इन एटलीस्ट 3 ईयर या 6 सेमेस्टर ऑफ कोर्स। ग्रेजुएशन में 3 साल हिंदी होना चाहिए, पहले ऐसी बाध्यता नहीं थी, ध्यान देना। हिंदी से जो लोग टीचर बनने जा रहे हैं ग्रेजुएशन में, मान लो अगर ग्रेजुएशन ही आपने कर रखा है और आप हिंदी से टीचर बनना चाह रहे हैं, तो आपका हिंदी सब्जेक्ट 3 साल के लिए होना होगा। टीजीटी इंग्लिश की बात करें तो ये भी सेम कंडीशन है कि 3 साल इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर टीजीटी संस्कृत का टीचर बनना है तो 3 साल आपका संस्कृत होना चाहिए। बहुत से लोग ना 2 साल या फाइनल समय या 2 साल उनके पास रहता है, और तीसरे साल नहीं रहता था तो भी मान्य होता था, अब बदल गया है। अब सीधी बात है कि सब्जेक्ट आपका 3 साल ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास बीएड होना चाहिए, है ना, अगर ये एक्सपीरियंस है वर्किंग इन ए स्कूल तो और अच्छा है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, ये बढ़िया है। आगे बढ़िएगा। मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो कैसे होगा, 33% होगा लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू और 66% होगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। बात करें अगर टीजीटी संस्कृत वाले का तो ये 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा भाई। देखो हिंदी में जो लोग निचली पोस्ट पर काम कर रहे हैं, प्राइमरी में काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंटल एग्जाम दे करके वो टीजीटी टीचर बन जाएंगे, 66% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आएगा। नंबर ऑफ पोस्ट जो होगा उसका 66% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, और नंबर ऑफ पोस्ट में 33% जो होगा डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू भरा जाएगा। लेकिन संस्कृत वाले सब्जेक्ट की बात करें तो 100% यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, 100% पद आपको डायरेक्ट मिलेंगे। अब आगे बढ़ चलते हैं, मैथ और साइंस को देख लेते हैं। टीजीटी लेवल पर मैथ और साइंस में तो आइए सब्जेक्ट में खाली कितने हैं, मैथ में 2795 हैं, टीजीटी में साइंस में जो है 1859 हैं, सोशल साइंस में 2367 हैं। इसके अलावा यहाँ पर 35 साल की उम्र होगी, 5 साल की रिलैक्सेशन प्राप्त होगा। जो कैटेगरी वाले होंगे, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा, ग्रेजुएशन 50% हो, बीएड हो। इसके अलावा आगे बढ़ चलते हैं, आपको सीटेट क्वालिफाई होना मस्ट है, सीटेट सेकंड पेपर क्वालिफाई होना चाहिए। टीजीटी मैथ को लेकर के बात कर लेंगे तो टीजीटी मैथ को लेकर के मैथमेटिक्स 3 साल होना चाहिए ग्रेजुएशन में। इसके अलावा फिजिक्स एट लीस्ट 1 ईयर होना चाहिए, मतलब मैथ तो आपका 3 साल हो, फिजिक्स कम से कम 1 साल आपने पढ़ा हो। वन ऑफ द केमिस्ट्री या इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स 1 साल होना चाहिए आपका, मतलब केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस में से 1 साल पढ़ा हो, फिजिक्स 1 साल आपने पढ़ा हो, मैथ आपका 3 साल होना चाहिए। ये है मैथ को लेकर। साइंस को लेकर के अगर बात किया जाए तो बायोलॉजी या लाइफ साइंस की बात करें तो केमिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी आपने पढ़ रखा हो ग्रेजुएशन में। बॉटनी के लिए अगर आप बनना चाहते हैं तो केमिस्ट्री और जूलॉजी आपका होना चाहिए, जूलॉजी, केमिस्ट्री और बॉटनी ये कॉम्बिनेशन दे रखा है सब्जेक्ट का। सोशल स्टडी की बात करें तो सोशल स्टडी में कह रहा है कि स्टडी एनी टू सब्जेक्ट आउट ऑफ हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ड्यूरिंग ग्रेजुएशन, आउट व्हिच वन मस्ट बी
क्या है, कह रहा है कि हिस्ट्री या जियोग्राफी कोई एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए 3 साल के ग्रेजुएशन में। 3 साल के ग्रेजुएशन में इतिहास और जियोग्राफी इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपने पढ़ रखा हो, बाकी हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में हो, जिसमें से इतिहास और भूगोल जो होता है अनिवार्य है कि ये तीनों साल में एक में से एक कोई तीनों साल पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो ये तो हमने बता दिया, टीजीटी को लेकर के जानकारी दे दिया। अब हम सीधा-सीधा चलते हैं, ग्रेजुएशन में आर्ट एजुकेशन को लेकर के पोस्ट है 1298 खाली हैं और इसका जो रिक्रूटमेंट होगा वो रिक्रूटमेंट कैसे होगा? बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास 50% के साथ और उसके अलावा आपके पास इंग्लिश और हिंदी में, हाँ, यहाँ पर बीएड नहीं माँग रहा है भाई। अच्छा, बीएड माँग रहा है 50% अंकों के साथ और बैचलर डिग्री भी 50% अंकों के साथ होना चाहिए। 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, इसमें कोई भी प्रमोशन नहीं है। इसके अलावा बात करें वर्क्स वर्क एक्सपीरियंस का तो छोड़ ही देते हैं इसको, आगे बढ़ चलते हैं हम सभी लोग। यहाँ पर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर है, जो स्पेशल टीचर हैं, उनको लेकर के दे रखा है। इसके अलावा बात करें लाइब्रेरियन का पोस्ट यहाँ पर दे रखा है। हम सभी लोग पीआरटी पर भाग करके चलते हैं। टीजीटी स्पेशल एजुकेशन का भी दे रखा है, यहाँ पर सेम कंडीशन लागू होगी। बीएड आपका स्पेशल होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना होगा। 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हेड मास्टर की बात है तो ये दे रखा है। आगे बढ़ चलते हैं हम सभी लोग, प्राइमरी म्यूजिक टीचर की बात कर लेते हैं। 1327 पोस्ट हैं यहाँ पर। और आगे बढ़ें तो एसेशनल जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी या इंटरमीडिएट में 50% अंक हो। इसके अलावा बैचलर डिग्री म्यूजिक हो, परफॉर्मिंग आर्ट हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। और इसके अलावा वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश होना चाहिए। कैंडिडेट हैविंग डिप्लोमा इन म्यूजिक इज नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट। पहले डिप्लोमा म्यूजिक वाले भी जाते थे, अब वो नहीं जाएंगे। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, बीएड यहाँ पर अनिवार्य नहीं है। आगे बढ़िएगा, प्राइमरी टीचर को लेकर के बात कर लेते हैं। 16,182 पोस्ट हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। 16,182 पोस्ट यहाँ पर हैं, देख लीजिए। और इसके बाद बात करें अगर हम यहाँ पर, तो एज कितनी होनी चाहिए? 30 ईयर होनी चाहिए। और बाकी कैटेगरी वालों को 5 साल की छूट उपलब्ध रहेगी। ध्यान दीजिए, 30 साल से ऊपर जनरल वाले बच्चे बाहर हो जाएंगे। अब यही रूल हर जगह लागू होगा भाई। 30 साल की एज डिसाइड हो रही है, 5 साल का रिलैक्सेशन ओबीसी एससी एसटी को प्राप्त हो रहा है, 35 साल में खत्म हो जाएगा मामला। प्राइमरी टीचर नहीं बन पाएगा कोई 35 साल के बाद। ये हर जगह लागू हो जाएगा, इस चीज़ को आप मेंशन कर लीजिए। और आपके पास जो डिग्री होनी चाहिए वो क्या है? सीनियर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट विथ 50% मार्क। इसके अलावा 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड होना चाहिए आपका, या आप ग्रेजुएट हो 50% के साथ, उसके अलावा आपने डीएलएड कर रखा हो और सीटेट आपने फर्स्ट पेपर क्वालिफाई कर रखा हो। इसके अलावा 100% रिक्रूटमेंट डायरेक्ट होगा इसकी परीक्षा, यानी कि इसमें जो 16,000 पोस्ट दे रखा है, ये 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, यानी कि नया नोटिफिकेशन होगा, फ्रेश वैकेंसी होगी। पीआरटी हमने टीचर की बात कर ली। एक और वीडियो अगर आपको ज़रूरत होगी तो हम नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी बना देंगे। पहले इस पोस्ट को, आप टीचिंग वाले पोस्ट को सभी समझ जाइए ध्यानपूर्वक। और वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा। ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, पिन कमेंट में टेलीग्राम रहेगा।